वही एक सार है अभाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। कीमत आपके भाव की, वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है। 10 वस्तुओं को ना जोड़ करके एक वस्तु से परमात्मा का यदि आप वंदन करते हैं, पूजन करते हैं तो स्वीकार है। हमारे भोलेनाथ तो इतने सहज है महाराज, एक लोटा पानी में मान जाते हैं, इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा पानी डाल दीजिए ता हो गया। इतने में हमारे नाथ जी प्रसन्न हो गए हमारे ऊपर, और जो लगे सो मांग लीजिए। ज्यादा सेवा सत्कार थोड़ी है भोलेनाथ की। अनायास भी यदि उनकी पूजा हमने कर दी तो भी परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाता है। अभी जिस सुमति की मैंने कथा बताई, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कर लिया इसने अनजाने में। दिन में कुछ खाने को नहीं मिला तो भूखी रह गई, पानी भी नहीं पी, रात्रि भर पीड़ा के कारण नींद भी नहीं आई, तो दिन भर का उपवास और रात्रि का जागरण। सुबह दर्शन मिल गया भोलेनाथ। अब इनसे भोले और कौन से भगवान चाहिए, जो बिना किए व्रत को भी, बिना भाव से किए व्रत को भी पूर्ण मान ले। इतने सुंदर हैं, इतने सहज हैं भोलेनाथ। क्यों मनाना दूसरे को, जो सहज में मान जाए उन्हीं को मना। नारद जी महाराज ने जब ये कथा सुनी, महाराज तो बड़े गदगद हो गए। कितना सुंदर चरित्र है भगवान का, अद्भुत चरित्र है। नारद जी ने कहा अपने नाम की महिमा तो बहुत बता दी, आनंद आ गया। अब मुझे आप भगवान के इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताइए ना। ये नमः शिवाय, इस मंत्र की क्या महिमा है? पंचाक्षर मंत्र में क्या छुपा है, क्या रहस्य है? इस नाम की महिमा तनक बताइए। तो महाराज नाम की महिमा बताया। कहा हमारे ब्रह्मा जी ने, सुनो नारद, के अक्षदूत विनोदेन रम्यमास वेश। इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन करता हूं। ये जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये अपने आप में भगवान शिव ही है, शिव ही है। ये नमः शिवाय को जो याद करता है उसे फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सुनो, इसका प्रभाव सुनाता हूं। पांचाल देश था, उस पांचाल देश के राजा थे। ये जो राजा था, ये राजा बड़ा ही कामासक्त राजा था। धन भी था, बल भी था, राज्य भी था, परंतु काम वासना में रत रहता था और साथ में मदिरा इत्यादि का भी सेवन करता था। इसका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ में महाराज हो गया। कलावती नाम की कन्या थी, उसके साथ इसका विवाह हुआ। और ये जो कलावती कन्या थी, इसने अपने मायके में, अपने पिता के यहां पर इसने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया था।
और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। और ये जो राजा था ये बड़ा दुष्कर्मी था, व्यभिचारी था बहुत। एक बार इसकी रानी सुंदर श्रृंगार करी, कुछ सुंदर पर्व आया तो उसने श्रृंगार किया अपना। अब ये जो राजा था जब इसने अपनी पत्नी को आभूषण युक्त देखा, श्रृंगार किया हुआ देखा, तो इस राजा के मन में तनक भाव उत्पन्न हो गया, काम का। अब जब काम का भाव उत्पन्न हो गया तो इसने अपनी रानी से कहा, पर चूंकि महाराज रानी उस दिन व्रत संयम में थी, उत्सव आया था, कुछ त्योहार था, तो व्रत संयम में थी, तो रानी ने हाथ जोड़ करके राजा से मना किया और कहा, राजन आप मेरे पति हैं, मुझ में आपका पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कुछ स्थानों पर स्त्री के साथ काम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहला, जिस स्त्री को अपने पति से प्रेम ना हो उस स्त्री के साथ कभी भी काम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो स्त्री गर्भवती हो उस समय कभी भी काम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो स्त्री किसी व्रत इत्यादि के संयम में, नियम में बंधी हो उस समय कभी भी काम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री नपुंसकता को प्राप्त हो उससे कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री रजस्वला धर्म में हो उसके साथ में कभी भी काम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन स्थानों पर कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं व्रत के संयम को लेकर के आज चल रही हूं, इसलिए क्षमा करिए। पर महाराज वो राजा नहीं माना था, वो तो काम भाव में बिल्कुल अंधा हो गया था, कामाशक्त था। उसने रानी की बात को नहीं सुना और अपने मन की इच्छा को उसने पूर्ण करने का प्रयास किया। पर महाराज जब वो रानी के निकट आया तो रानी का शरीर आग के समान जल रहा था, इतना गर्म। जैसे ही राजा ने उसे स्पर्श किया तो उसे मानो लगा जैसे आग को छू लिया हो, तुरंत उसे छोड़ दिया। और कहा, देवी महारानी क्या बात है, मैंने जैसे ही तुम्हें स्पर्श किया तो मुझे ऐसा लगा मानो मैंने किसी ज्वाला को छू दिया हो, आग सी। उसकी रानी हंसने लगी, कहा, राजन, कहा महाराज मैंने अपने पिता के घर में एक बार मेरे पिता के घर में कुछ संत महात्मा आए, मैंने अपने पिता के साथ उनकी सेवा करी तो उन्होंने मुझे शिव के नाम का उपदेश दिया और पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उस दीक्षा को लेकर के मैंने इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना बहुत सालों तक जाप किया। और ये पंचाक्षर मंत्र का ही प्रभाव है जो आपने जब गलत भाव लेकर के मुझे स्पर्श किया तो मेरे शरीर आग के जैसे आपको लगा। राजा को बड़ी लज्जा आ गई। कहा, आपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए हैं, बहुत व्यभिचार किया है,
नाना प्रकार की स्त्रियों से आपने काम का व्यवहार रखा है, मदिरा मांस इत्यादि सभी का सेवन किया है। आपका शरीर पापी है, इसलिए मुझे स्पर्श करते ही आपके शरीर में पाप का संचार हुआ। राजा को बड़ी लज्जा आई। राजा ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा अपनी पत्नी रानी से और कहा, मुझे भी तुम इस मंत्र का उपदेश दो। कहा, मैं आपकी पत्नी हूं, मंत्र का उपदेश मैं नहीं दे सकती, मंत्र का उपदेश कोई सद्गुरु देगा। आप अपने गुरुदेव के शरण में जाइए। तो महाराज वो राजा गर्ग नाम के गुरु महाराज थे यमुना के किनारे, उनके पास गया और उनसे उसने गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया। और गर्ग जी महाराज ने उसे गुरु मंत्र में यही मंत्र दिया, नमः शिवाय, इसका तू जाप करना। उसने जाप किया महाराज। जाप करते करते, इस मंत्र का जाप करते करते, नित्य जाप करे, भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन किया और माला, रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका जाप किया। और इसका जाप ऐसा प्रभावशील था कि परमात्मा सदाशिव को इसे दर्शन देना पड़ गया, दर्शन देना पड़ गया। हे राजन, नेत्र खोलो। नेत्र खोला, राजा ने देखा भगवान भोलेनाथ, नेत्र से अश्रु की धार बहने लगी। धन्य है परमात्मा। कहा, प्रभु आपने दर्शन दिया। कहा, हाँ, तू अब निष्पाप हो गया है, तेरे सारे पाप मेरे मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो चुके हैं। जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, अपनी महारानी के साथ में कई हजार वर्ष तक तू आनंद और सुख भोगेगा और अंत में तुझे मेरे शिवधाम की प्राप्ति हो जाएगी। तब से राजा अपनी रानी के साथ मिलकर के महाराज रोज पूजन करे, भोलेनाथ का रोज पूजन करे और दोनों साथ में बैठ करके भगवान के उस मंत्र का जाप करें। उस पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से राजा ने बहुत आनंद अपने जीवन में भोगा, सुख भोगा और अंत में उन शिव जी के परम धाम को प्राप्त किया पत्नी के साथ। तो जो संसार के सहारे को छोड़ करके मेरे ठाकुर के सहारे में आता है, हमारे प्रभु के, तो महाराज भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं, इतना देते हैं कि उसकी झोली में नहीं समाएगा, इतना देते हैं। इसलिए हम आप सभी को भी संसार का सहारा छोड़ करके महादेव की शरण का सहारा लेना चाहिए। जीवन बन भी जाएगा और जीवन बदल भी जाएगा। लेके देखिए। आइए सभी की तरफ से भोलेनाथ के चरणों में थोड़ा सा कुछ गुनगुनाते हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। संसार में ज्यादा भटकने से कुछ नहीं होगा, केवल महादेव की शरण में आ जाइए और किसी सहारे की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, 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 एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा सारे सहारे छोड़ दिए, एक
मुझसे क्यों रुक गया। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। शंकर भगवान की। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया, इस जग में बहुत इल्जाम दिया।
बस तेरा नजारा काफी है। दुनिया की हमें परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। दुनिया की हमें परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए। एक तेरा सहारा काफी है, 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 एक तेरा नजारा काफी है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः दुनिया भर की परवाह नहीं, एक तेरा नजारा काफी है। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। तो महाराज जिनका सहारा हमारे भोले बाबा हैं, उनको फिर किसी और सहारे की आवश्यकता